तो ये है जी हमारे पास एवेक्स का चार्ट। एवेक्स एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, मुझे वैसे भी ये बहुत पसंद है प्रोजेक्ट, क्योंकि लास्ट टाइम जब इसमें मैंने इन्वेस्ट किया था पहले, अच्छा एक तो पहली वीडियो है एवेक्स के ऊपर, क्योंकि मैं ज़्यादा कॉइन्स को कवर नहीं करता, लेकिन अब मैंने फॉर्मेट चूँकि चेंज कर लिया है तो मैं कोशिश करूँगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स को कवर करूँ। 2021 के अंदर एवेक्स ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया था। मैंने तकरीबन उसको 20 के करीब करीब बाई किया था और ये तकरीबन 140 के करीब गया था। 1300% तो नहीं कमा सका, लेकिन 700-800% मेरा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पर बन चुका था। फिर से मैंने बाई किया था और मतलब जब ये गिरा था तकरीबन 30 के करीब, मैंने इसको 30-40 के करीब मैंने फिर से बाई किया था और इसको अगेन मैंने जो है ना एक अच्छे प्रॉफिट के ऊपर सेल कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसको बाय करने की ट्राई की, अगेन 25-30 के करीब बाय किया। उसके बाद ये दोबारा फिर मतलब हायर लेवल्स के ऊपर नहीं गया था। फिर मैंने इसको बेयर मार्केट के अंदर आकर DCA किया तकरीबन 7-8 के ऊपर, जब ये ट्रेड हो रहा था इस लेवल के ऊपर। जब ये 8 के ऊपर आया मैंने इसके ऊपर एंट्री ली, तो अभी मैं उस एंट्री के ऊपर बहुत ठीक ठाक तकरीबन 500-600% प्रॉफिट के अंदर गया दोबारा से। ये तकरीबन बनता है जी, बिल्कुल 600% बनता है एज इट इज़। मैं 6x तकरीबन मैंने इस पर बनाया था और वैसे भी मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेड्स करता रह चाहता हूँ, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट बहुत ही पसंद है। आज मैं इसको इस वजह से कवर कर रहा हूँ क्योंकि एक इंपॉर्टेंट डाउनवर्ड स्ट्रक्चर के अंदर चल रहा था। हम लोगों ने यहाँ पर इसका प्रीवियस हाई पकड़ा, एक प्रीवियस लो पकड़ा, उसके बाद डिसेंडिंग चैनल बनाया तो एक फॉलिंग वेज के अंदर चल रहा था। यहाँ पर आने लगा तो मैंने शॉर्ट ट्रेड इसके ऊपर ओपन करने का सोचा। फिर मैंने कहा थोड़ा सा वेट किया जाए। वेट करना भी बाज़ औक़ात, अपने पैसे को होल्ड करना भी बाज़ औक़ात एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी होती है। मैंने कहा वेट किया जाए, BTC मोमेंटम के अंदर है, कहीं मार्केट रिवर्स हुई तो ये भी मूव ना कर जाए, क्योंकि ये मूव करता होता है, ये प्रोजेक्ट अक्सर औक़ात मूव करता होता है। सबसे पहले तो ये हमारे पास कुछ EMAs हैं। EMA 34 आ गई हमारे पास, जो कि तकरीबन इस टाइम 28.5 के ऊपर चल रही है। उसके बाद ये हमारे पास EMA 50 है, ये भी तकरीबन इस टाइम जो है ना कोई 29.4 के करीब करीब चल रही है। उसके बाद हमारे पास ये EMA 200 आ जाती है, जो कि तकरीबन 33 पर चल रही है। 33 को इसने टैप किया। EMA 34 एक अच्छी रेजिस्टेंस समझी जाती है, इसने उसको क्रॉस किया, अच्छी कैंडल उसके ऊपर बनाई। EMA 50 भी एक रेजिस्टेंस के तौर पर ही काम कर रही थी इसके लिए, उसको भी इसने ब्रेक किया और इसके ऊपर एक अच्छी कैंडल बनाई। होल्ड करने के बाद इसको रिजेक्शन मिली EMA 200 से। असूलन तो जब भी कोई प्रोजेक्ट या कोई भी टेक्निकली कोई भी कॉइन या वट एवर जो भी जो है ना डिसेंडिंग चैनल को तोड़ता है, वो कम से कम अपने पिछले हाई की तरफ तो मूव करता ही करता है। अब अगर हम लोग मतलब टेक्निकली से यूं भी काउंट करें कि भाई यहाँ पर इस टाइम 31 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, मैं EMA 50 के ऊपर रीटेस्ट करता है। अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाएँ, 4 आवर्स के ऊपर या 1 आवर के ऊपर, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये जो मतलब एक अच्छा मोमेंटम कैंडल इसने पकड़ी है, इम्बैलेंस पकड़ा है और ये एक विक छोड़ के गया ना, मैं इसको कर दूं ऑफ। ओके, हमें जो यहाँ पर इसने एक विक छोड़ के गया है ना, मेरे हिसाब से इस विक को ये कवर करने आएगा और ये इम्बैलेंस को भी कवर करने आएगा। तो यहाँ पर एक अच्छा हमारे पास जोन बनता है बाय करने का। इसको मैं इसको मज़ीद एक बाइंग इसके ऊपर एक लूँगा, स्कैल्प बाइंग कह सकते हो आप। शॉर्ट में भी मैं स्कैल्पिंग कर लेता हूँ, मैं लॉन्ग भी कर लेता हूँ, मैं शॉर्ट में भी स्कैल्पिंग कर लेता हूँ और मैं स्पॉट में भी स्कैल्पिंग करता हूँ। मैं इसमें इस टाइम स्पॉट बाय करूँगा, मैं लॉन्ग पे नहीं जाऊँगा, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, मैं स्पॉट बाय करूँगा क्योंकि मुझे गेन अच्छा दिख रहा है। जो मैं लॉन्ग पे रिस्क करके मैं गेन अचीव कर सकता हूँ, वही मैं इसके ऊपर इस टाइम करंट मार्केट के हिसाब से स्पॉट में ही मैं जो है ना एक अच्छा गेन इसके ऊपर अचीव कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको यहाँ पर भी ग्रैब करूँ इस जगह पर और चैनलाइजेशन का स्टॉप लॉस लेकर ही हम चल लेते हैं। चलो हम लोग यहाँ पर चैनलाइजेशन का स्टॉप लॉस लेकर आ जाते हैं, हम इसको यहाँ ग्रैब करते हैं और अपने चैनलाइजेशन का स्टॉप लॉस लेकर आते हैं। तो ये तकरीबन 2.5% का स्टॉप लॉस बनता है, मगर मेरा जो टारगेट है वो रहने वाला है स्ट्रेट अवे इसका जो डिसेंडिंग चैनल का हाई था वो था तकरीबन 50%। अब 50% प्रॉफिट मुझे अगर स्पॉट में मिल जाता है तो मैं लॉन्ग क्यों करूँ उसको। हाँ, आप कह सकते हो कि भैया आप क्यों नहीं करना चाहते 4x 5x के साथ लॉन्ग। भैया नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे नहीं चाहिए इस तरह का फजूल सा गेन। स्कैल्पिंग जब लॉन्ग और शॉर्ट किया जाता है तो उसकी एक डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है। बंदा 20x 15x के साथ जाता है, थोड़े मार्जिन के साथ जाता है और अच्छा प्रॉफिट, डिसेंट प्रॉफिट 50-60% का बना के निकल जाता है, वो डे ट्रेडिंग में आता है। स्पॉट में भी मैं इस तरह के प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छी मतलब मुझे मिल जाता होता है स्पॉट में भी, तो मैं स्पॉट बाइंग इसके ऊपर करने वाला हूँ। आप लोग अपनी टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। एवेक्स की फंडामेंटल न्यूज़ तो वैसे कोई नहीं है, फंडामेंटल एनालिसिस भी इसका करना नहीं बनता क्योंकि बहुत ही प्रोजेक्ट पुराना है और मार्केट में इन है, तो जस्ट टेक्निकल्स पर इसको मैं जो है ना ट्रेड करता हूँ। और बिटकॉइन की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है चैनल पे, वो आप लोग देख सकते हैं। बिटकॉइन की मूवमेंट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
इन सारी ट्रेड्स के लिए। तो यहाँ पर एक 2.5% का मतलब तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा हमें जो है ना ज़्यादा स्टॉप लॉस होगा हमारा, तकरीबन 3.5% का स्टॉप लॉस है, मगर यहाँ पर भाई 40% का अमेजिंग गेन भी है। तो अगर $1000 के ऊपर हमें कोई $30-35 का लॉस हो जाता है, लेकिन अगर प्रॉफिट बना तो हमें तकरीबन $400 का बन सकता है। तो भाई किसे जो है ना वो रिस्क लेना पसंद नहीं है। अब रिस्क नहीं लेना चाहते तो भाई ट्रेडिंग ही क्यों कर रहे हो, आई क्यों क्रिप्टो में। तो मेक श्योर करेंगे भाई आप लोग वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर आप लोगों को इस एनालिसिस से रिलेटेड अब भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करें, मैं आप लोगों के लिए इससे भी ज़्यादा अच्छी वीडियो लाऊंगा आने वाले दिनों के अंदर। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।